प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। आपको इस आशीष संदेश में स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, प्रार्थनाओं का उत्तर दे और इस संदेश में शामिल होने के द्वारा परमेश्वर के नज़दीक और आप नज़दीक आने की कृपा परमेश्वर दे। परमेश्वर के नज़दीक आना हमारा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। कितना बार आप और हम सोचे होंगे, खास हम हमारा संसद के नज़दीक होते, हमारे मुख्यमंत्री के नज़दीक होते, कोई बड़े अधिकारी के नज़दीक होते, है ना। बचपन में बड़े होने के बावजूद भी कई लोग सोचते, कई बार सोचते, लेकिन एक बात यह है प्यारो, दुनिया का सबसे महान, दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति, जी हाँ, हम उनका नज़दीक हो सकते हैं परमेश्वर का वचन के द्वारा। जी हाँ, ये दुनिया में बहुत सारे राजाए आए, बादशाह आए, ताकतवान लोग आए, सब लोग चले गए, लेकिन एक यीशु मसीह आए। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमेशा के लिए एक सा है, बदलता नहीं है, आदि और अंत है। जी हाँ, बदलता नहीं है। उस परमेश्वर के नज़दीक आप आ सकते हैं। उस परमेश्वर के साथ आपका गहरा संबंध हो सकता है। ये केवल आपके लिए नहीं, परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको और मुझको बनाया है। और उस परमेश्वर के नज़दीक आने से क्या है, क्या होगा? यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय से आज हम अंतिम पद मनन करेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय का 31 पद लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहते हैं, यहोवा की बाट जोते हैं। यहोवा की बाट जोते हैं कैसा? शहर का सबसे नामी डॉक्टर का कमरा के बाहर बड़ा भीड़ लगा हुआ है, बाट जोर है। जी, जो नेता के घर के बाहर बहुत बड़ा झुंड है, बाट जोर है। और जो सेलिब्रिटी है, फिल्म स्टार्स है, खिलाड़ी है, वो जब निकलते हैं तो बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए बाट जोहते हैं। जी हाँ, तो इधर भी लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते, परमेश्वर की बाट जोहते। कई लोगों को हम देखने के लिए चाहते हैं, लेकिन मौका नहीं मिलते। ऐसा कई लोग होंगे, आप चाहते हैं, मैं एक बार उनको देखना चाहता, मैं एक बार उनको हाथ मिलाना चाहते, लेकिन नहीं हो पाया, अवसर नहीं मिला, शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो हमसे दूर है और बड़ा व्यस्त है। हमसे मिलना, हमको जाकर मिलना आसान नहीं है। लेकिन आपको मालूम है, उनमें से कोई भी इनसे बड़ा नहीं है। आप इस दुनिया में किसी को भी जानते होंगे, आज हम जिसका बारे में सुन रहे, उनसे बड़ा इस दुनिया में ना कोई आया ना कोई आएगा। लेकिन अब इधर लिखा है, वो परंतु जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोहते हैं। आप सोचेंगे, पूछेंगे, हम इस परमेश्वर का कैसा बाट जो सकते हैं, हम इस परमेश्वर से कैसा मिल सकता है, उसका तरीका क्या है, मेरा प्रार्थना का शब्द क्या होना चाहिए? प्यारो, आपका प्रार्थना का शब्द क्या होना चाहिए? ये क्या सवाल है? आप और मैं, हमारा बचपन में हम जब रोते थे, हमारी माँ समझ जाते थे क्यों रो रहे। आज हमारे बच्चा रोटी चाहिए करके नहीं बोलते, दूध चाहिए करके नहीं बोलते, लेकिन 3 महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में, 1 साल में उनका रोना का आवाज से हम समझ जाते हैं उनको क्या चाहिए। सही है ना? अगर ऐसा है तो प्यारो, आपका परमेश्वर, आपका सृजनहार, आपको बनाने वाला, वो आपको जानते हैं, आपका सारे बातों को वो जानते हैं।
जब आप उनका बाट जोते हैं, मतलब कैसा बाट जोना है, उनसे कैसा मिलना है। प्यारो, यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, एक व्यक्ति, एक महिला 12 साल से बीमार। जी हां, उन्होंने सुना यीशु हमारा गांव की नजदीक है। उन्होंने सोचा मैं 12 साल परेशान है, पूरा पैसा खर्च हो गया, कई डॉक्टरों के पास गया, फायदा नहीं हुआ, ठीक नहीं कर पाया। उन्होंने सोचा मैं जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगी और यीशु से मिलूंगी और उनसे हम बोलना चाहते हैं, हमको किसी तरह चंगा करें। वो गई, लेकिन यीशु से मिल नहीं पाया, यीशु से बात नहीं कर पाए। शायद उन्होंने सोची थी मैं घुटना टेकूंगी और यीशु का पाँव पर मैं गिरूंगी और बोलूंगी यीशु मुझको चंगा करिए, लेकिन ये सब नहीं हो पाया, क्योंकि यीशु के पास गया तो बहुत बड़ा भीड़ था, बहुत बड़ा भीड़। तब उन्होंने क्या किया, लिखा है, जी हाँ, परमेश्वर का वचन में, वो पीछे से जाकर यीशु मसीह का वस्त्र का अंचल को छू लिया और वचन में लिखा है तुरंत वो चंगी हो गई। यीशु मसीह से शक्ति निकला। उन्होंने क्या तरीका अपनाया था, किसी तरह यीशु को छू लिया। आज हम यीशु को क्या छू सकते हैं? 2000 साल पहले यीशु इस दुनिया में रहता था, 33.5 साल। उस समय हम पालस्तीन जाते तो यीशु को छू सकते थे, यीशु के वस्त्र को छू सकते थे। और अभी प्यारे, अभी आप जहां पर है, आज आप जिस कमरा में बैठकर इस संदेश को सुन रहे हैं, आप उधर बैठकर आप यीशु मसीह को छू सकते हैं। कैसा? आपका प्रार्थना, आपका दिल की एक विनती, आपका एक रोने की आवाज, आपका टूटा हुआ मन। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के नजदीक रहते हैं। आप जब परमेश्वर से बात करने चाहते हैं प्यारो, इधर लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो परमेश्वर का नजदीक आना चाहते हैं, जो परमेश्वर का संबंध में रहना चाहते हैं, जो परमेश्वर का संगति में रहना चाहते हैं, हो सकते है आज आप एक तकलीफ से गुजरते होंगे, आपका शरीर में बीमारी की स्थिति होगा, आप परमेश्वर का बाट जो सकते हैं। हो सकती है आप बिस्तर में बीमारी की परिस्थिति में इस वचन को सुन रहा होगा, आप उधर से परमेश्वर का बाट जो सकते हैं। आप उस बिस्तर से परमेश्वर से बात कर सकते हैं। परमेश्वर आपको खड़ा कर सकता है, परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। जी हां, उनमें वो ताकत है, उनमें वो शक्ति है। क्या लिखा है? जो यहोवा का बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अभी आपको लगता होगा मेरा पास कोई बल नहीं है, मेरा शरीर में खून नहीं है, मेरा पास ताकत नहीं है, मेरा मन में बल नहीं है, मेरा हृदय में बल नहीं है, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। प्यारो, ऐसा मत बोलिए। यहोवा का बाट जोने के लिए आप तैयार हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए क्या आप तैयार हैं? तो परमेश्वर का वचन में कभी झूठ नहीं है, एक भी शब्द नहीं है इसमें झूठ, सब कुछ सच है। लिखा है ये जो है परमेश्वर का यहोवा का बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। एक बार नहीं, करते जाएंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस। परमेश्वर आपको नया बल देता रहेगा। क्या आप चाहते हैं? कहां जाना होगा? कितना दूर जाना होगा? आप जहां पर है वहां पर परमेश्वर आपको आपका अपना बल दे सकता है। जी हां, परमेश्वर की आत्मा का बल, परमेश्वर का ताकत परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आप बल प्राप्त करता जाएगा। हो सकती है आपको अभी तक ये बात मालूम नहीं था, आज ये संदेश आप इसलिए सुन रहे हैं ताकि आप इस बात को जानिए, आपको नया बल देने वाला परमेश्वर जीवित है। तैयार है आप? यह संदेश आपके लिए है। प्रभु का नाम का महिमा हो। लिखा है नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब होंगे ना ही उड़ेंगे। जी हां, मुर्गा का नाई नहीं, उगाब होगा नाई। जी हां, ऐसा सोचते होंगे
अब हम उड़ नहीं सकता, मेरा ताकत सब चला गया। क्या परमेश्वर का बात जोने के लिए तैयार है? दिल से परमेश्वर से बात करने के लिए तैयार है? आप बोलने के लिए तैयार है? आप परमेश्वर, मुझको आपका उपस्थिति की जरूरत है, मुझको आपकी ताकत की जरूरत है। मेरे सारे कोशिश के बावजूद भी कभी मैंने सोचा था मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अब ऐसा परिस्थिति आ गया है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा सारा ताकत खत्म हो रहा है। आप परमेश्वर से बोलने के लिए तैयार हैं? मुझको क्या करना पड़ेगा? मेरा सारा घमंड दूर करना पड़ेगा, मेरा पूरा सेल्फ डिपेंडेंस दूर करना होगा, अपने आप में भरोसा करने का मेरा जो बातें हैं दूर करना होगा, और मुझको जीवित परमेश्वर की ओर मन फिराना होगा, मेरा पाप की जिंदगी को छोड़ना होगा, उस परमेश्वर के चरणों में गिरना होगा। गिरने का मतलब परमेश्वर से बोलना होगा, परमेश्वर आप मेरा जीवन में आकर काम करें। जी हां, लिखा है वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। उकाब देखे है ना, उकाब कितना ऊपर जाते हैं, ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। जी हां, वो ताकत मुझको और आपको देने वाला परमेश्वर है। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। परमेश्वर वो ताकत हमको देंगे, हम दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, मतलब हम आगे बढ़ेंगे। हम स्ट्रीट में दौड़ेंगे वो मतलब नहीं है इसका, हम हमारा सड़क में दौड़ते रहेंगे वो मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब यह है आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, गलत तरीका से नहीं। आप परमेश्वर की ताकत से आगे बढ़ेंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। थक गए हैं आप? जिंदगी में थक गए हैं? हर दिन अखबार देखते हैं तो जी हां, कई ऐसा खबर, थक गए हैं। एक लड़की ने लड़का का गला को काट दिया। क्या कारण है? ये दोनों दोस्ती था, ये दोनों का दोस्ती था, तो उस समय उन्होंने दूसरा महिला से फोन पर बात किया। जी हां, एक दोस्त ने अपना दोस्त को मार दिया, खत्म कर दिया। क्या कारण है? मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं दिया। ये सब अखबार का खबर है, ये केवल खबर है, बाद में पता चलता है वो सच में क्या क्या हुआ है, लेकिन खबर हर दिन देखते हैं तो जी हां, निराशा, चिंता और हर गया ये सोच, क्या कोई हमको छुड़ा सकते हैं? क्या कोई अच्छा दोस्त हमको मिल सकता है? बहुत सारे लोगों ने हमको एक्सप्लॉइट किया, फायदा उठाया, लेकिन क्या ऐसा कोई मिलेगा जो मेरा भलाई पर ध्यान देने वाला? प्यारो, लिखा है जो यहोवा का बाट जोते हैं। परंतु अभी तक आपका जीवन में हुआ बातें वो भूल जाए, निराशा की बातें, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, परंतु जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करता जाएगा। परमेश्वर आपको नया बल देना चाहते हैं। वो उकाबों की नाई उड़ेंगे और वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वो चलेंगे और थकेंगे नहीं। आपका थकावट को दूर करने वाला, आपका निराशा को दूर करने वाला एक परमेश्वर आपका इंतजार करते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में, नया नियम में 4 अध्याय में लिखा है 16 पद में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाता है। 2 मनुष्यत्व, 2 पर्सनालिटी, एक बाहरी मनुष्यत्व, ये जो है ना हमारा हाथ, हमारी आंख, ये सब, लेकिन एक और मनुष्यत्व है भीतरी मनुष्यत्व। जी हां, इनर मैन, मेरा अंदर एक व्यक्ति है प्यारो, एक आत्मिक मनुष्य है। वो परमेश्वर के साथ जब मिल जाता है ना,
फिर वो थकेंगे नहीं, फिर वो श्रमित न होंगे, और वो हमेशा परमेश्वर के संगति में रहना, यही परमेश्वर की इच्छा है। इधर परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है, मेरा बाहरी मनुष्यत्व यद्यपि नाश भी होता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। परमेश्वर का वचन उस भीतरी मनुष्यत्व के बारे में बताते हैं। जी हां, वो भीतरी मनुष्यत्व, उसके बारे में आपको सोचना है। हम लोग बहुत सजाते हैं ना। एक दोस्त की पत्नी बता रही थी, कुछ भी हो शादी तो होना ही है, क्योंकि मैंने 50,000 रुपया का जो कपड़ा खरीदा है, वो नहीं तो वो कहाँ पर हम पहनेंगे। बाहरी मनुष्यत्व को दिखाने के लिए कितना कितना पैसा खर्च करते हैं। क्या हम भीतरी मनुष्यत्व के बारे में सोचते हैं? हमारा भीतर में एक मनुष्य है, उसके बारे में सोचते हैं? ये जो बाहरी मनुष्यत्व के लिए प्यारो, कितना भी हम कोशिश करें, कितना भी इसको सजाए, ये सब सीमा है, सीमित है। सही है ना जी। हमारा अच्छा खिलाड़ी 40 साल तक, मैक्सिमम 40 साल, मतलब करीब 15 साल, मैक्सिमम 20 साल, बस उतना ही है। लेकिन हमारे ये जो भीतरी मनुष्यत्व है ना, हमेशा के लिए है, उसका ध्यान देना है। ये दुनिया में हमारा सबसे मुख्य काम वही है। लेकिन दुनिया हमको क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, ये दुनिया में तुम्हारा सबसे मुख्य काम पैसा कमाना है। प्यारो, पैसा कमाने के कारण एक भी 10 साल भी बढ़ाने वाले कितना लोग हैं? आप बोलेंगे ठीक है, वो इलाज किया तो अच्छा हो गया, सही बात है। कितना दिन के लिए, कितना साल के लिए? इसलिए ये जो दुनिया है सीमित है। जब तक हम इधर है, ये परमेश्वर हमको संभालेगा, हमारा जरूरतों को पूरा करेगा। आप में से कोई आज जरूरत के साथ है, आर्थिक जरूरत, जी, नौकरी की जरूरत, परिवार संबंधित जरूरत, शादी के लिए, शादी होकर कई साल हो गया, बच्चा नहीं है, आपका सारा जरूरत परमेश्वर पूरा कर सकते हैं। अब इस परमेश्वर के चरणों में आने से परमेश्वर आपका हर एक जरूरत को पूरा करने वाला है, उनमें ताकत है। फिर मेरा जीवन में ऐसा क्यों हुआ? प्यारो, कई बार आपका जीवन में कुछ समस्या आने का एक कारण है। क्या कारण है? परमेश्वर चाहते हैं आप उस परमेश्वर की ओर देखें। ये कहानी है, ऊपर से परमेश्वर बात करना चाह रहा था, तो ऊपर से कुछ सेब को भेजा, छोड़ा, ये इसका सामने गिरा तो ये खा लिया। इसके बाद आम ऊपर से गिराया, कहीं पर नहीं देखा, सीधे उठाया, खा लिया। इसके बाद एक छोटा सा पत्थर इनका सिर पर गिराया। तब गुस्सा से ऊपर देखा, तब बोला मैं तुमसे बात करना चाहता। ये तो एक कहानी है, लेकिन बात यह है, कभी कभी हमारा जीवन में कुछ मुश्किल की परिस्थिति आने का एक कारण है, हमको सबसे बड़ा अनुग्रह परमेश्वर से मिले, उसके लिए परमेश्वर की ओर हमको देखना होगा। कई बार हम व्यस्त हैं, दुनिया की दौड़ में व्यस्त है। जी हां, परमेश्वर की ओर देखने का समय नहीं है। बाइबल, परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय नहीं है। क्या परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? यारो, हर दिन ये वचन पढ़ने का आदत रखिए। हर दिन पढ़िए, नया नियम पढ़िए, भजन संहिता पढ़िए, निधि वचन पढ़िए, प्रभु का वचन पढ़िए। ये आपके लिए बहुत लाभदायक, मतलब परमेश्वर आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आपको शांति देगा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? यहोवा की बाट जो जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उका बोंगी ना उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकेंगे नहीं। यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय में 31 पद, आप उस भाग को पढ़िएगा, केवल एक पद नहीं, पढ़िएगा, आपका विश्वास मजबूत होगा। और हमने
एक और पद क्या बोला? दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 4 अध्याय का 16 पद। जी हाँ, ये दोनों पद आप मनन करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद, आपका महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हमारे दर्शकों को, एक एक जन को आशीष दे, अनुग्रह दे, थके हुए लोगों को ताकत दे परमेश्वर। सारे निराशाओं से छुटकारा दे और अनंत जीवन की आशीष दे, और जो भीतरी मनुष्यत्व नया होते जाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपका काम हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना का विषय बोल सकते हैं, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर चमत्कार करेंगे। गॉड ब्लेस यू।